हेलो गाइस। आज हम देखेंगे सोइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सोइल फर्टिलिटी। देयर आर कंटेंट एंड इंट्रोडक्शन। मतलब सोइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट रिलीज फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर दे यूज द कार्बन and nutrient in the organic matter for their own growth. They release excess nutrient into the soil where they can be taken up by plant. Means जो सोइल माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं, सोइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, जो प्लांट के लिए प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं जिससे प्लांट का ग्रोथ होता है. ओके. And then definition, they include algae, bacteria, cyanobacteria, fungi, yeast, Myxomycetes and Actinomycetes that are able decompose almost by accident natural material microorganism transfer organic matter into plant nutrient that are assimilated by plant. मतलब ये सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं और प्लांट के लिए को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है. And then organisms present in soil are classified into two main group, soil flora and soil fauna. सबसे पहले तुम बताओ आपको soil flora और soil fauna मतलब फ्लोरा और फना क्या होता है. फ्लोरा मतलब जिसमें इस अर्थ में जितने भी प्लांट है और जितने भी प्लांट की स्पीसीज़ को हम खोज चुके हैं, जिनके बारे में स्टडी करते हैं, जिनके बारे में हमको मालूम है, जितने भी प्लांट की स्पीसीज़ को हम जान चुके हैं, वो सारे प्लांट्स फ्लोरा के अंदर आते हैं. ठीक है. और फना में इस अर्थ में जितने भी एनिमल्स हैं जिनकी स्पीसीज़ के बारे में हमको पता है, हमने स्पीसीज़ को खोज लिया है. ठीक है. वो सारे मतलब एनिमल्स फना के अंदर आते हैं. और फना के अंदर एनिमल्स के साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं. जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमको नॉलेज है या हम स्टडी करते हैं और मेडिसिन्स और क्रिएट करते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म कर रहे हैं एंड उसको उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बॉडी को. ठीक है. ये सब फना के अंदर आते हैं. एंड फना के अंदर टू टाइप्स के फना होते हैं. मतलब सॉइल में एक माइक्रो फना और जिसमें प्रोटोजोआ, रोटीफेयर्स एक्सेट्रा आते हैं, और माइक्रो फना में एंट्स, टर्माइट्स, अर्थवॉर्म्स, ये सारी चीज़. ठीक है. एंड फ्लोरा प्लांट में बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी. एंड माइक्रोफ्लोरा में प्लांट रूट्स और माइक्रो एल्गी एक्सेट्रा आते हैं. एंड देन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल के लिए जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए. तो लाइक बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ. इसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बैक्टीरिया. ये एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स इन द सोइल है. ये प्रोकैरियोटिक होते हैं. ये सिंपल सेल स्ट्रक्चर विथ नंबर इंटरनल ऑर्गेनल्स एंड मोस्ट अबोडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सोइल. सर मनी इंपॉर्टेंट पर्पस, वन ऑफ दस बीइंग नाइट्रोजन फिक्सिंग अमोंग अदर बायोकेमिकल प्रोसेस. ठीक है. जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग के थ्रू अगर अदर जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं वो सब में ये इन्वॉल्व होता है. एंड देन हम देखेंगे बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया. जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब नाइट्रोबैक्टर के कुछ स्पीसीज. तो हम देखेंगे नाइट्रोफिक्सेशन क्या है. ठीक है. नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब द केमिकल प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन assimilated into organic compounds, especially by the certain microorganisms as part of the nitrogen cycle. ठीक है. मतलब जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है हम उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है. डायरेक्ट यूज़ हम उसको नहीं करते हैं. मतलब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है न तो वो प्लांट और कुछ जीव, मतलब न वो प्लांट और कुछ जीव होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है, उनके खुद के डेवलप के लिए और उनके बायोसिंथेसिस के लिए इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, जिसको हम नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू डिफाइन करते हैं. ठीक है. डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजन साइकिल्स हम पढ़ते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन एक्सेट्रा. ठीक है.
एंड देन डिग्रेडेशन, यहाँ पे मैंने लिखा है सल्फर डिग्रेडेशन और हाइड्रोकार्बन डिग्रेडेशन देखते हैं हाइड्रोकार्बन डिग्रेडेशन क्या होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कच्चे ऑयल, मतलब कच्चे ऑयल और पेट्रोलियम के मेन कंपोनेंट होते हैं। ये स्वीट वाटर और मतलब जो समुद्र के जो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप के एरोबिक या एनारोबिक कंडीशन में नेचुरल रूप से पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उन्हें बायोडिग्रेड किया जाता है। एक बार मैं आप फिर समझाती हूँ। जो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कच्चे ऑयल और पेट्रोलियम के मेन कंपोनेंट है। ठीक है, ये स्वीट वाटर, ये मीठे पानी और समुद्र के जो एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट टाइप के एरोबिक और एना एरोबिक कंडीशन में जो नेचुरल रूप से पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं उन्हें डिग्रेड किया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास, एल्गी, आर्किया, फंजाई एक्सेट्रा, जो हाइड्रोकार्बन को तोड़ने के लिए नेचुरल बायो रेमेडिएशन इसका मेन बेस होता है। मैंने यहाँ लिखा है ना, यूज फॉर रेमेडिएशन। ठीक है, बायो रेमेडिएशन इसका मेन बेस होता है। और जो बायो रेमेडिएशन की रेट को बढ़ाने के लिए कभी कभी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर को इलेक्ट्रॉन मतलब एक्सेप्टेंस से भी जोड़ा जाता है। ठीक है, मैं क्या है इसमें रेमेडिएशंस को आपको एक्सप्लेन करती हूँ ना अच्छे से। इसमें मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास, एल्गी, आर्किया, फंजाई एक्सेट्रा, जो हाइड्रोकार्बन को तोड़ने के लिए नेचुरल बायो रेमेडिएशन इसका मेन बेस होता है। ठीक है, और बायोडिग्रेडेशन के रेट को बढ़ाने के लिए कभी कभी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस से भी जोड़ा जाता है। ठीक है, एंड इन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन सोइल फर्टिलिटी, तो ये मिनरल ट्रांसफॉर्मेशंस का काम करता है। बायोकेमिकल साइक्लिंग का प्रोसेस होता है। इसमें बहुत सारे जो गैस हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब बायोकेमिकल साइकिलिंग के थ्रू हम इसको कराते हैं। और मिनरलाइजेशंस, इमोबिलाइजेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ, ये एंटीबायोटिक को भी का भी प्रोडक्शन करता है। ठीक है, एंड देन बैक्टीरिया कुछ एंजाइम्स का भी प्रोडक्शन करता है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लाइक जेब्रेलिन एंड ऑक्सिन। ये तो नॉर्मल हार्मोन है, जनरली सब जानते हैं जेब्रेलिन और ऑक्सिन को। एंड हम देखेंगे एक्टिनोमाइसिटीज़। ठीक है, वो मतलब वो यूनिसेलुलर ब्रांच एंड फिलामेंटस बैक्टीरिया का जो ग्रुप होता है वो फंजाई के माइसेलिया के जैसे दिखाई देता है, उसको हम सिंपली एक्टिनोमाइसिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, वो यूनिसेलुलर ब्रांचेड एंड फिलामेंटस बैक्टीरिया का जो ग्रुप होता है वो फंजाई के माइसेलिया के जैसा दिखाई देता है, उसको हम एक्टिनोमाइसिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, एंड जब हम एक्टिनोमाइसिटीज़ को आर्टिफिशियल कल्चर कराते हैं तो ये इनका जहाँ भी ग्रोथ होगा वो कॉलोनीज के फॉर्म में ग्रोथ होता है। ठीक है, जब हम एक्टिनोमाइसिटीज़ का आर्टिफिशियल कल्चर कराते हैं तो इनका जहाँ भी ग्रोथ होता है वो कॉलोनीज के फॉर्म में ग्रोथ होता है। ठीक है, इसको हम लोग जनरली रे फंजाई भी कहते हैं। एंड देन हम देखेंगे रोल ऑफ एक्टिनोमाइसिटीज़। ठीक है, ये एक्टिनोमाइसिटीज़ जो होते हैं ये सोइल में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मटेरियल का मिनरलाइजेशन करते हैं और मतलब नेचर के थ्रू जो एंटीबायोटिक बनती है उनका प्राइमरी सोर्स एक्टिनोमाइसिटीज़ ही होता है। ठीक है, एंड हम देखेंगे फंजाई क्या होता है। ठीक है, मतलब ऑल फंजाई आर यूकैरियोटिक, मतलब जितने भी फंजाई होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं। फंजाई में बी डिवाइडेड बाई सेक्सुअल प्रोसेस, आल्सो डिवाइडेड बाई सेक्सुअल प्रोसेस, एसेक्सुअल प्रोसेस एंड डिवाइडेड बाई सेक्सुअल प्रोसेस। ठीक है, और मीन्स फंजाई आर इंपोर्टेंट इन soil as food source for other longer organisms, pathogens, beneficial symbiotic relationship with a plant or other organism soil health. ठीक है, most of the environmental factor that influence the growth of distribution of bacteria and actinomycetes also influence fungi. And then some example of fungi: saprophytic fungi, mutualistic fungi, pathogenic fungi, phytium, rhizobacter, etc. Okay, role of fungi क्या है?
मतलब ये पार्टिसिपेट करता है माइक्रोबायोलॉजिकल बैलेंस, जो सॉइल में जो माइक्रोबायोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको मेंटेन करता है, ठीक है, मेंटेन करने में पार्टिसिपेट करता है। यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम लाइक प्रोटीएस, पैक्टिनेज, माइलेज एक्सेट्रा, ठीक है। ये कुछ एंजाइम जैसे प्रोटीएस, पैक्टिनेज, माइलेज का प्रोडक्शन करता है। और कुछ सम फंजाई यूज़ फॉर अ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, मतलब और कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स का मतलब सम फंजाई यूज फॉर वी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स का भी प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलोज, लाइनिंग, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन आर डन बाई फंजाई। ये इन सारे एंजाइम्स जो एमिनो एसिड्स है उसको डिग्रेडेट करता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ प्लांट पैथोजन आल्सो एक्ट अस बायो कंट्रोल एजेंट होता है ये, ठीक है। पैथोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और फंजाई पार्टिसिपेट इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स माइकोराइजा विच हेल्प इन solubilizations in of nutrient like phosphorus in soil, okay. एंड देन हम देखेंगे एल्गी। एल्गी कैन मेक इट नाउ न्यूट्रिएंट थ्रू अ प्रोसेस नाउ अस फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एल्गी प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है। सबसे पहले तो एल्गी प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करता है। और एल्गी क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं क्योंकि उन्हें मॉइस्ट एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये यूकैरियोटिक सेल होते हैं, सेल हैव ऑर्गेनेल्स। यहाँ पे है ना कि डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली वेर एवर सनलाइट एंड मॉडरेट मॉइस्चर कंडीशंस। तो एल्गी क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं क्योंकि उन्हें मॉइस्ट एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। डू नॉट हैव टू बी ऑन द सोइल सरफेस और डायरेक्टली एक्सपोज द सन रेज, can live below the soil surface as long as the algae and uniform temperature and moist conditions। और जो फिलामेंटस एल्गी होते हैं वो क्लोरोफिल से सेल अटैच्ड रह जाते हैं और सेल डिवीज़न के बाद भी, और फिर सेल चैन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फिलामेंटस एल्गी में जो सेल्स को एक दूसरे पर मतलब व्यवस्थित किया जाता है ताकि प्लांट बॉडी को फिलामेंटस बनाया जा सके और ब्रांचेस हो सके, ठीक है। एंड देन रोल ऑफ एल्गी, ये हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, फोटो यूरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, कंट्रीब्यूट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर रीजन कंट्रोल। एंड हम देखेंगे प्रोटोजोआ क्या है। ये प्रोटोजोआ भी एक यूकैरियोटिक लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जो प्रोटोजोआ होते हैं हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है और इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। एंड प्रोटोजोआ के जो कुछ स्पीसीज होते हैं वो ना पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। एंड देन रोल ऑफ प्रोटोजोआ, ये रेगुलेट ऑफ साइज ऑफ बैक्टीरिया कम्युनिटी, डिकम्पोजिशंस इन द प्लांट रिमेन्स, इनहेंस बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये मतलब प्रोटोजोन जो बॉडी होते हैं वो सिर्फ प्रोटोप्लाज्म के मास को कंसिस्ट करता है, इसलिए ये क्या होते हैं, ये प्रोटोजोन बॉडी सिर्फ साइटोप्लाज्म के मास को कंसिस्ट करता है, इसलिए ये ए सेलुलर एंड नॉन सेलुलर एलिमेंट्स कहलाता है। और इनके जो हैबिटेट्स होते हैं वो ज़्यादातर एक्वेटिक या फ्री लिविंग पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। एंड देयर आर रेफरेंसेस एंड ओके देन थैंक यू।